हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है रीजनिंग में। तो आज हम कैलेंडर की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे एडवांस लेवल तक, और सभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे एसएससी की हम बात करें, या जीडी एग्ज़ाम की बात करें, या रेलवे एग्ज़ाम की बात करें, उन सभी एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ पे रीजनिंग आता है। तो उसके लिए आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे, है ना। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और भाई देखिए, थोड़ा समझने का टॉपिक है ना। तो इसके कॉन्सेप्ट की हम बात करें कैलेंडर में, तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास? भाई एक तो आपके पास यहाँ क्या होता है? ईयर होता है। क्या होता है? ईयर होता है। और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है लीप ईयर। दो वर्ड यहाँ पे बहुत फेमस है, ईयर और लीप ईयर। ये कैलेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ईयर और लीप ईयर की बात हो रही है ना। ईयर मीन्स यहाँ पे हिंदी की बात करें वर्ष, और यहाँ की बात करें लीप वर्ष। यहीं से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट। वर्ष की बात करें तो आपके पास सभी वर्ष होते हैं, है ना, चाहे लीप ईयर है। अब यहाँ पे लीप ईयर की जो हम बात करें, लीप ईयर क्या होता है? पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा 1997, है ना। मैंने यहाँ लिखा 1949, है ना। ये आपके पास ईयर्स हो गए। लीप ईयर की बात करें, इसमें से ही होता है आपके पास लीप ईयर भी। लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं ना। क्या है? 4 से डिविजिबल वाला। जैसे हम यहाँ बात करें 2020, जैसे हम यहाँ बात करें 2024, ये आपके पास क्या है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है। क्योंकि अगर हम इनको 4 से डिवाइड करें, है ना, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, 4 से पूरे पूरे भाग हो जाते हैं। उनको हम बोलते हैं लीप वर्ष और लीप ईयर बोलते हैं। और भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी 4 से डिविजिबल वाले ईयर्स हैं वो सभी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 2016। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ईयर की, तो यहाँ पे आपके पास 2017, 2019, ये सभी आपके पास क्या है? नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है। क्योंकि ये 4 से भाग नहीं हो सकते, ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। और ये सभी 4 से भाग हो रहे हैं, तो वो आपके पास लीप वर्ष होगा। और भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम बात करें 2008 की, तो ये भी आपके पास क्या है? लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा। क्लियर है? अब इसी में एक वर्ड और आता है भाई। क्या आता है? सेंचुरी ईयर। क्या आता है? सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर क्या है आपके पास? शताब्दी वर्ष होता है। हिंदी में अगर हम बात करें, ये कौन से ईयर्स होते हैं? सेंचुरी ईयर 100 साल में, है ना, एक होता है। या 10 दशक बोले, या 10 आपके पास बोले, 10 दशक, 10 की बात करें तो 10 बार होगा तो 100 हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा। तो 1 शताब्दी वर्ष की बात करें, एक शताब्दी वर्ष की बात करें तो कितने से बोलते हैं? 100 साल से बोलते हैं। सेंचुरी ईयर 100 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 100, यहाँ पे लिखूं मैं 200, 300, है ना, 400, या मैं यहाँ पे लिखूं 2000, है ना, यहाँ पे लिखूं मैं 1600। ये सभी क्या है आपके पास? शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। भाई यहाँ पे मैं क्यों इतना टाइम ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझ आ गई तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने बताया था लीप वर्ष। जब लीप वर्ष होगा तो वो 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है भाई, सेंचुरी भी तो लीप ईयर हो सकती है ना। तो सेंचुरी लीप ईयर के लिए आपको पास क्या है? अब यहाँ पे जो कहानी है ये इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी लीप ईयर की बात करें हम, है ना, सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर एक तो हो गया आपके पास सेंचुरी ईयर, एक हो गया शताब्दी लीप, शताब्दी लीप वर्ष, है ना। तो इसकी बात करें यहाँ पे शताब्दी लीप वर्ष,
इसके लिए क्या है कि उसको हम चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके। किससे चेक करेंगे? 400 से। अब वो शताब्दी, वो सेंचुरी, ईयर, लीप वर्ष है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे 400 से। और लीप वर्ष को, नॉर्मल जो लीप वर्ष है जैसे 2021, 2, 24, इसको चेक करेंगे 4 से। ठीक है, इसको चेक करेंगे 4 से भाग करके। क्या करके? भाग करके, या 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। और सेंचुरी ईयर, जितनी भी सेंचुरी ईयर होंगी, कौन सी सेंचुरी ईयर होती हैं? 100, 200, 300, 400, 2000, 1600, 1500, है ना, ये सभी क्या है? सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष जो भी होगा उसको चेक करेंगे, लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे। और जो नॉर्मल लीप ईयर है उनको चेक करेंगे 4 से, वो लीप ईयर है या नहीं है। और जो डिवाइड हो जाएगा 4 से वो लीप वर्ष होगा, और जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वो सेंचुरी लीप ईयर होगा, है ना, शताब्दी लीप वर्ष होगा। क्लियर है ये कहानी? आई होप कि ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, अगर हमें लीप ईयर चेक करना है, अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो क्या करेंगे? ईयर को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब है अगर आपके पास भागफल 0 आता है, मतलब उसका जो रिमाइंडर है, जो शेष फल है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा। और अगर ये 0 नहीं आया तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है। दूसरा बात है सेंचुरी, सेंचुरी लीप ईयर, तो इसको हम चेक करेंगे। सेंचुरी लीप ईयर को यहाँ पे हम सेंचुरी ईयर को डिवाइड करते हैं, सेंचुरी ईयर को डिवाइड करेंगे किससे? 400 से। अगर यहाँ भी रिमाइंडर, शेष फल अगर आपका 0 आ गया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा। क्लियर है भाई? ये कहानी जो है ये बहुत सिंपल सी कहानी है, बट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ 3 बातें हमने सीखी हैं। वर्ष तो सभी होते हैं आपके पास, ठीक है। अब बात आती है लीप ईयर। लीप ईयर 4 से भाग करके चेक करना है। सेंचुरी ईयर या शताब्दी वर्ष को 400 से चेक करना है, वो शताब्दी लीप ईयर है या नहीं है। क्लियर है कहानी? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि 100 ईयर्स में, इसमें 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। मैं आपसे ये पूछूं, है ना, वर्ष में, यहाँ वर्ष लिखते हैं, यहाँ हम लीप वर्ष लिखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं हम? 100 में कितने हैं और 200 में कितने हैं, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे लीप ईयर, है ना भाई। 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 200 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे सर 25 होगा, है ना। 25 रॉन्ग आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो हमें पता है अगर भाई 4 के गैप में आता है, लेकिन जो 100 खुद है ना, इट्स सेल्फ 100 क्या है? 100 जो है ये एक सेंचुरी ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम चेक करते हैं किससे? 400 से। क्या 400 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? भाई नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो खुद 100 जो है वो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, वो सिर्फ सेंचुरी ईयर है। तो इसलिए 1 वहां से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ थोड़ा रफली। अगर मैं 4 से चेक करूं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 25, होने तो 25 चाहिए थे, बट इसमें 100 भी आ चुका है ना, खुद 100 भी आ चुका है। और आपको पता है कि 100 सेंचुरी ईयर है, इसको मैं 400 से चेक करूंगा तो ये 1/4 आया। भाई ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 100 तो नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। तो 24 होते हैं आपके पास लीप वर्ष कितने में? 100 साल में।
बात समझ आ गई? इसमें कितने होंगे 48, इसमें कितने होंगे 300 में 72, और इसमें कितने होंगे 97। अब आप बोलेंगे सर ये 97 कैसे, जब 24 का सिस्टम चला आ रहा। तो बेटा समझिए यहां पे 100, 200, 300, ये जो आपके पास सेंचुरी ईयर हैं, ये तीनों तो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है ना, ये तीनों नहीं है क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन जो 400 है ये तो 400 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा, तो यहां तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब 400 खुद आपके पास क्या है, सेंचुरी लीप वर्ष है, ठीक है, सेंचुरी लीप ईयर है, इसलिए एक और ऐड हो जाएगा। 96 तो वैसे ही बन रहा था और खुद 400 भी हो जाएगा, इसलिए ये 97 हो जाएगा। आई होप कि ये बात समझ आ गई। इसलिए मैंने पहले स्लाइड में जो आपको बताया है लीप ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर क्या है, इसलिए मैंने बताया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे ये बात याद रखनी है, ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, लेकिन ये अब आपको याद रखने की चीज़ें हैं। 100 में 24 होते हैं, 200 में 48 होता है, 300 में 70 होता है, 400 में 97 होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन कोई हमसे 900 का भी पूछ सकता है, कोई हमसे 2000 का भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको नॉर्मल सा। अगर मान लीजिए मुझसे ये बोला गया कि भाई 500 में कितने लीप ईयर होंगे, है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे करना है जैसे ये मेरे पास कितना, किस में डिवाइड कर सकते हैं, इसको 400 प्लस 100 में डिवाइड कर सकता हूं मैं। तो आपको इसका तो पता है ना 97, इसका भी आपको पता है कितना है 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 1 और 11 121। समझ आ गया कैसे बताना, ये बात समझ आ गई कैसे बताना। अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर ये तो आपने 500 ले लिया, अगर मान लीजिए मैंने 962 लिया, तो इसको मैं कैसे, भाई 400 प्लस 400 है ना, और प्लस 62। भाई इसमें कितने होते हैं 97, इसमें कितने होते हैं 97, इसमें कितने होंगे 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। तो कितने हुए टोटल, भाई ये हुआ 12 7 9 और 10 19 20 209। तो बात समझ आ गई। तो हमें लीप ईयर बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अब कितने भी ईयर्स हों हम उसे 400 में डिवाइड कर लेंगे। 400 का पता हमें 97 है, 100 का पता है 24 है, 100 से नीचे जितने भी नंबर होंगे उनके लिए हम किससे चेक कर लेंगे, 4 से डिवाइड करके। जैसे यहाँ 100 से नीचे था 62, 4 से चेक किया, 4 कितने टाइम्स जा रहा 15 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना गया 15 आ गया। आ गई बात समझ में। तो ऐसे आपको लीप ईयर निकाल लेने हैं ना, तो ये बात आ गई आपके समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये सभी पॉइंट्स क्वेश्चन में यूज होंगे, है ना। अब यहां पे ये आपको समझ आएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे पूरा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, वो है यहां पे एक ऑड डेज नाम का एक प्रजाति है, ऑड डेज, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये बेटा कुछ नहीं है ऑड डेज, ये आपके पास ऑड नंबर जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है ऑड डेज। इसका मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास ऑड डे 0 आया है ना, तो हम उस दिन बोलेंगे संडे। क्या बोलेंगे, संडे। अगर मान लीजिए भाई संडे को आप सभी बच्चे जानते होंगे रविवार, है ना, और अगर 1 आया तो इसको बोलेंगे मंडे, ठीक है, सोमवार। और अगर 2 आया तो उसको बोलेंगे ट्यूसडे, ठीक है, ये होता आपके पास मंगलवार। और अगर आपके पास 3 आया तो उसको बोलेंगे वेनेसडे, बुधवार। और 4 आया तो उसको बोलेंगे थर्सडे, बृहस्पतिवार। और अगर आपके पास 5 आया इसको बोलेंगे फ्राइडे,
ठीक है, और फ्राइडे को बोलते हैं हिंदी में गुरुवार, और 6 आपके पास है सैटरडे, इसको हम बोलेंगे शनिवार। बात आ गई आपको समझ में? अगर आपके पास ये ओड डे है ना, 0 मिला आपको संडे, 1 मिला मंडे, 2 मिला ट्यूसडे, 3 मिला वेनेसडे, 4 मिला थर्सडे, 5 मिला फ्राइडे, 6 मिला तो क्या होगा, सैटरडे होगा। ये बात आ गई समझ में? अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए मैं एक नॉर्मल सा आपको समझा देता हूं। देखिए हम कोई भी जो नंबर है 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 नेचुरल जो स्टार्टिंग है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाएंगे, है ना? समझ में आ गई कहानी? अगर मान लीजिए मैंने इसको मंडे बोला है ना, तो आप ये बात सभी बच्चे जानते हैं, अगर मंडे आज है तो 7 दिन बाद भी मंडे होगा, है ना? अगर मान लीजिए यहां पे मंडे था तो 7 दिन बाद होगा, तो इसका मतलब मंडे यहां होगा। अगर मान लीजिए मंडे यहां पे है तो मंडे यहां पे भी होगा। ठीक है, इसका मीनिंग जो ऑड डे है ना, इसका मीनिंग क्या है, एक जो 7 डे की जो साइकिल चलती है ना, उसे छोटा बनाने के लिए यूज करते हैं। अब मैं अगर इसके बाद ये 7 से स्टार्ट करूं, अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, 0, है ना? तो हम ऑड डेज को क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं डेज को। 8 आ गया, अगर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1, 1 पे क्या मंडे। 9 है, इसको 7 से डिवाइड करूंगा 2, 2 पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, अगर मैं इसको मंडे मान रहा हूं फर्स्ट डे को। तो हम क्या करते हैं, इस ऑड डेज को लाने के लिए एक छोटा नंबर हमें चाहिए ताकि हमें इजीली पता चल जाए। ये मीनिंग इसका ये है, जो साइकिल आपकी 7 डे में रिपीट होती है ना, उसको छोटा बनाने के लिए हम 7 से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो शेषफल हमें मिलता है ना, उसको हम क्या यूज कर लेते हैं, ऑड डे यूज कर लेते हैं। क्लियर है, ये ऑड डे है। अब हम बात करते हैं ऑड डेज की। ये तो बात आ गई यहां पे। अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई 15 डेज में ऑड डेज कितने होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था 15 डेज में ऑड डे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेष फल है वो लेना आपको, तो कितना आएगा, 1, तो इसमें ऑड डे 1 आ जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए मैंने यहां आपसे बोला भाई 30 डेज में ऑड डे कितना होगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, 30 से को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो यहां क्या बचा, शेषफल 2, तो ऑड डे क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है भाई? अब हम यहां अगर बात करें, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पे 59 डेज में कितने ऑड डे होंगे, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 7 8 जब 56, तो यहां मिला आपको 3, ऑड डे क्या हो जाएगा, 3। बात आ गई क्लियर समझ में? तो ये ऑड डेज है ना। अब देखिए ऑड डे निकालने के लिए ये तो आपको समझ आ गया कि जब 0 ऑड डे होगा तो उनको हम क्या क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे, 2 को। जब भी आपको ऑड डे निकालना है तो अब मैं यहां लिख रहा हूं इसी के सामने, डेज डिवाइडेड बाई 7, तो यहां आपको मिलेगा क्या, रिमाइंडर, या आप बोल दीजिए शेषफल। ठीक है, क्या बोल दिए, शेषफल, रिमाइंडर या शेषफल, जो भी आपको मिलेगा। ऑड डेज कैसे निकालेंगे भाई, डेज डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर जो आपको मिलेगा, शेषफल जो आपको मिलेगा, उसी को हम ऑड डे में बोलेंगे, है ना। और 0 1 2 3 4 5 इसको क्या क्या ऑड डे को कौन कौन सा दिन बोलते हैं वो मैंने इधर आपको समझा दिया है। भाई मैं ये सब कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, वो सभी पॉइंट्स जरूरत पड़ेगी। अगर एक भी पॉइंट्स आप भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ऑड डेज वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आपको समझ आ गई। ईयर्स, अब देखिए
डेज का तो हम 7 से निकाल लेंगे, कितने भी हों। अब 100 डेज हों, 2000 हों, 2000 को 7 से भाग कर सकते हैं ना भाई, 1500 को 7 से भाग करके शेषफल निकाल सकते हैं ना हम इजीली। तो ये तो ओड। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं भाई डेज का तो आपने निकाल लिया, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं डेज, मैंने लिखा यहां 200 डेज में, 300 डेज में, या 400 डेज में, है ना, या आप लिख लीजिए 425 डेज में ओड डे कितने होंगे, है ना। ये ओड डे आपके पास, ओड डेज। तो मैंने बताया था आपको कि भाई 200 को किससे डिवाइड करेंगे, ये डेज हैं, दिन हैं आपके पास, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष फल आएगा वही ओड डे होगा। डिवाइड करिए इसको। भाई ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ है, नहीं कर पा रहा है, तो नॉर्मली आप ऐसे जा सकते हैं, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2 टाइम्स 14, तो यहाँ बचा 6, और ये जाएगा 8 टाइम्स 56, तो यहाँ बचा कितना 4, है ना। ये आपके पास 8 टाइम्स, तो यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा आपका वो 4। इसका मतलब यहाँ पे जो ओड डे होगा 200 डे में क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है। अब ऐसे ही आप 300 को चेक करो, 300 में क्या करना है, डिवाइडेड बाई 7। तो अब यहीं डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये 4 टाइम्स जाएगा, 2 लेफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये 6 ऑड डे होगा। ठीक है, 6 ऑड डे। ठीक है, और 400 की बात करें, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा 50, और 7 7 जा 49, यहाँ बचेगा 1, तो ये 1 ऑड डे हो जाएगा। अगर मैं 425 की बात करूं, 425, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7, 7 से भाग करेंगे, ये आपको बचेगा 5 ऑड डे। भाई अब ये कहानी समझ आ गई। ऑड डे अगर हमें कहीं भी दिन गिवन है, डे गिवन है, तो ऑड डे कैसे निकालेंगे, ये बात समझ आ गई। अब कहानी आती है यहाँ पे ईयर्स की। भाई किसकी, ईयर्स की। भाई ये बात थोड़ी समझने की है। मान लीजिए मुझसे किसी ने ये पूछ लिया भाई 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 200 में कितने होंगे, 300 में कितने होंगे, 400 में कितने होंगे, 500 में कितने होंगे। अभी तो डे की बात कर रहे थे, तो डे के लिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देना है, आप निकाल लेंगे। लेकिन 100 ईयर्स मतलब 100 साल में, अब यहाँ पे मैं दिन काउंट करने बैठूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। भाई लीप वर्ष भी होते हैं इसमें, नॉर्मल भी होते हैं। लीप वर्ष आपको पता है कितना होता है, 365 डेज होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो उसमें कितने होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, और 365 नॉर्मल ईयर में होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ईयर्स के डे है ना, ईयर्स डे। ठीक है, ये आपके पास लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर 365, 365 दिन नॉर्मल में होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं। अगर मैं ऐसे करना बैठूंगा तो पूरे क्वेश्चन, अभी तो ये 100 है, ये तो 2000 ईयर्स भी होगा। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखनी है, इसके लिए याद रखनी है, अगर ईयर ऑड डे की बात करें, ईयर्स ऑड डे की बात करें, ऑड डे की बात करें, तो हमें याद रखना है ये फॉर्मूला ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, इसका ऐसे निकालेंगे। ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, जो भी रिमाइंडर आपको मिलेगा, जो भी शेषफल आपको मिलेगा, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई इसका कैसे निकालेंगे। ईयर, कितने ईयर्स की बात हो रही है भाई, यहाँ पे 100 साल की बात हो रही है, तो 100 ऐड करो, 100 ऐड करो। अब आपको मैंने बताया था 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ कितना मिला, 124 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितने टाइम्स जाएगा भाई, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 1 टाइम्स, और तो यहाँ बचेगा 5। तो इसका मतलब है
भाई आपके पास 100 साल में कितने ओड डे होंगे? 5 ओड डे होंगे। कितने होंगे? 5 ओड डे 100 साल में। अब 200 साल की बात करें, 200 ईयर्स की बात करें, तो फिर से वही फॉर्मूला, ईयर प्लस लीप ईयर। अब इसमें लीप ईयर कितने थे 200 ईयर्स में? 200 साल में अभी मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में 48। तो 48 डिवाइडेड बाई 7, तो 248, 248 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3। तो आपका यहाँ पे जो ओड डे होगा 200 साल में 3 ओड डे मिलेंगे। 300 साल में कितने मिलेंगे भाई? ईयर प्लस लीप ईयर। 300 साल में लीप ईयर कितने थे? 72 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 372 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ आएगा 1, तो 1 ओड डे हो जाएगा। 400 में भाई कितना? ईयर प्लस लीप ईयर कितना बताया था? 97, और डिवाइडेड बाई 7, 497 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ 0 ओड डे। अब कहानी यहाँ बहुत अच्छी बन गई। आपको कुछ चीजें याद रखनी है ताकि हम क्वेश्चन को फास्ट करें। ये समझाने के लिए बताई जा रही है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, बस शॉर्ट ट्रिक पे लगे रहते हैं। शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है, लेकिन एग्जाम में उससे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? 100, 200, 300, 400, इसका मुझे याद करना है। 100 का कितने ओड डे होंगे? 100 ईयर्स में 5, 200 में उसमें कितने होंगे? 3, 300 में कितना होगा? 1, 400 में कितना होगा? 0। अब 500 की बात करूं तो भाई 500 में मुझे ये तो पता है, ईयर प्लस लीप ईयर। अब मुझे लीप ईयर पता होना चाहिए, तो मैंने इसका लीप ईयर का तरीका आपको बताया था कैसे। इसको कैसे डिवाइड कर लेना? ऐसे 400 प्लस 100, इसमें 97 होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 24। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा भाई? 111, 121। तो 121 यहाँ डिवाइडेड बाई 7, तो ये 621 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये आपके पास जाएगा 8 टाइम्स, है ना। 6 बचा यहाँ पे, तो यहाँ से मिलेगा आपको 5, तो यहाँ ओड डे आ जाएगा 5। अब दूसरी बात, अगर आपने ये 4 याद कर लिए तो इसका हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते। कैसे? आपको ये पता चल गया कि इसमें कितने ओड डे होते हैं। इसके ओड डे होते हैं 0, और 100 में कितने ओड डे होते हैं? 5, तो निकल गया। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरी और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? 400 के मल्टीपल में जितने भी ईयर्स होंगे उनका हमेशा ओड डे क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? ओड डे 0 होगा। 400 के मल्टीपल में जितने भी वर्ष होंगे, ईयर्स होंगे, वो सब क्या होगा? ओड डे 0। मान लीजिए कौन कौन से। अगर मैंने आपसे यहां बोला 1200, 1600, 1600, 2000, है ना। मैंने 800 पहले लिखना था बट यहां लिख रहा हूं। और आपके पास और भी ले लीजिए आप 24। इन सभी के ओड डे, क्योंकि 400 के मल्टीपल में, ठीक है, इसके मल्टीपल में जितने भी ईयर्स होंगे उन सभी के ओड डे कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो भाई देख, जो कहानी थी बताने की, है ना, जो एक कॉन्सेप्ट में रिक्वायरमेंट होती है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो मैंने सब आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन से पहले कुछ और बेसिक मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे बोला 1947, और या मैंने बोला आपसे 2017, या आपसे बोला मैंने 2022, इनमें ओड डे कितने होंगे? अभी तो हमने 100, 200, 300 का किया था, इसमें ओड डे कितने होंगे? इसमें ओड डे कितने होंगे? ओड डे फाइंड करना। जब भी ऐसा ओड डे है, सबसे पहले आपको ये वर्क करना है, इसको डिवाइड करना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं,
भाई 1600 वर्ष, 300 वर्ष, 47 वर्ष, 1600 ईयर्स, 300 ईयर्स और 47 ईयर्स, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे ऑड डे चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी 400 के मल्टीपल में होगा उस ईयर का ऑड डे हमेशा 0 होगा। तो इसका तो 0 हो गया। भाई इसका कैसे निकालेंगे? 300 का कितना होता है? 300 का 3 होता है ना भाई। आप प्रीवियस स्लाइड पे देखिए कितना है, सॉरी 300 का 1 होता है ना, 300 का 1 होता है ना। तो यहाँ पे 300 का 1 हो गया। अब आपको सिर्फ इसका निकालना होता है, और ये इसका निकालना बहुत सिंपल है। कौन से फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से ऑड डेज इक्वल टू क्या होता है जब ईयर का होता है, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। किसका निकाल रहे हैं हम? 47 ईयर्स का। तो ईयर, अब यहाँ लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जा रहा? 11 टाइम्स। तो लीप ईयर होंगे 11। तो यहाँ होगा ये 58 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर बचा 2। तो यहाँ से मिला मुझे 2। तो यहाँ टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे? 3। ये आपके पास टोटल ऑड डे आ गए। कितने में? 1947 में, 1947 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऑड डे होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं 2017 की, है ना। किसकी बात कर रहा हूं? 2017 की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 17, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से ये 400 के मल्टीपल में है 2000, 2000 400 के मल्टीप्लाई में गुना में, इसका ऑड डे क्या होगा? 0। अब ये 17 वर्ष है, ये बस याद रखना, यहां पे गड़बड़ हो सकती है ना। 17 ईयर 17 वर्ष, इसका इस फॉर्मूला से निकालना है। ईयर प्लस लीप ईयर, तो यहां पे कितना है? 17 ईयर की बात हो रही है। लीप वर्ष 4 से गुना, 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 4 16, तो 4 आ जाएगा। भाई हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है ना, तो इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये हुआ 21, और 21 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब इसमें 0 ऑड डे होगा। क्या होगा? 0 ऑड डे हो जाएगा, 0 ऑड डे हो जाएगा। क्लियर है? शून्य आपके पास हो जाएगा, 0 ऑड डे। अब आ गया आपके पास 2020। इसका कैसे निकालेंगे? इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर लो भाई। 2000 प्लस 20 वर्ष, 20 ईयर, तो इसका तो 0। इसका कैसे निकालेंगे? ईयर प्लस लीप ईयर, तो इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 4 4, 4 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स जाएगा। 7, 7 से डिवाइड करेंगे 25 को, तो यहाँ बचेगा 4। तो यहाँ आपके पास ऑड डे हो जाएगा 4। क्लियर है भाई? तो हमने आपको ये कहानी भी बता दी। अब एक लास्ट कहानी और है ऑड डे की। अब कहीं पे मंथ आ गए है ना, मंथ, है ना, महीने आपको मिले। तो वह जैसे आपको मिला भाई जनवरी के मंथ में कितने, है ना, फेब के मंथ में कितने, है ना, मार्च, ऐसे आपके पास सभी मंथ होंगे। अप्रैल, है ना, मई, जून, ये सभी मंथ हैं। हमें कुछ नहीं करना, इनको याद नहीं करना है। मुझे पता है भाई, सभी बच्चों को पता है जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। फरवरी एक 28 डेज की भी होती है, एक 29 की। जब लीप वर्ष होगा, है ना, तो 29 की होती है फरवरी, बाकी 28 की होती है। मार्च 31 डेज, और अप्रैल 30 डेज, मई फिर से 31 डेज, और जून 30 डेज। अब देखिए भाई, यहां पे जनवरी का मतलब क्या है कि 31 दिन के, 31 दिन आपको गिवन है, उसका ऑड डे क्या होगा? अभी तो बताया था। डेज का ऑड डे कैसे निकालते हैं?
भाई उसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 7 करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो ऑड डे यहाँ 3। इसको डिवाइडेड बाई 7 करूं तो 0 रिमाइंडर, इसमें 1 बचेगा, ऑड डे क्या हो जाएगा 0 और 1। यहाँ की बात करूं 3 ऑड डे, यहाँ की बात करूं 2 ऑड डे, यहाँ की बात करूं 3 ऑड डे, ठीक है, यहाँ की बात करूं 2 ऑड डे। ये डे हैं सब, है ना, ऑड नहीं है, ये याद रखना, मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिख भी देता हूँ। तो डेज का ऑड डे आपको मैंने बताया था कैसे निकालना है। जहाँ भी डेज मिले उसको डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो ये आपका ऑड डे होगा। वर्ष का ऑड डे कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। तो अब सभी मंथ का आप निकाल लेंगे, है ना। तो जो 31 दिन का मंथ है उसका ऑड डे 3 होगा, जो 30 दिन का है उसका 2 होगा, जो 28 दिन का है उसका 0 होगा, जो 29 डे का है उसका क्या होगा 1 होगा। ये मंथ का हो गया। अब जो भी आपके पास थ्योरेटिकल चीजें थी कैलेंडर में वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। अब सर वो आप बोलेंगे सर ये कैसे करना। भाई ये कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया है 1 मार्च जो वर्ष पूछा जा रहा, कौन सा पूछा जा रहा, 1 मार्च 2022 का पूछा जा रहा है, सॉरी 20 का, है ना, इसका पूछा जा रहा। आप इससे एक साल पीछे का, ये तो कंटिन्यू ईयर है भाई, 2020 तो चल रही है ना, जनवरी फरवरी मार्च, इससे एक साल पहले का ऑड डे निकाल लो, मतलब किसका 2019, है ना। इससे एक साल पहले तो यही होगा ना, 2019 आपका कंप्लीट ईयर है, 2020 है तो उससे एक साल कम का ऑड डे निकालना। तो ये तो मैंने बता चुका आपको, 2017 बताया था ना मैंने, है ना। कैसे निकालते हैं भाई, इसके ऑड डे कैसे निकालेंगे, ये ईयर है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसको 2000 लिखा मैंने और इसको लिखा मैंने 19, ये 400 के मल्टीपल में है तो क्या होगा 0, ये है 19 वर्ष, इसको यहाँ लिख लेना, ये 19 ईयर या आप बोलो वर्ष, और यहाँ भी हम 2019 वर्ष या ईयर के ऑड डे निकाल रहे हैं ना, समझना ये बात। 400 के मल्टीपल में जितने भी वर्ष होंगे उनका ऑड डे 0 होगा। ये 19 वर्ष है, 19 वर्ष का 19 ईयर्स का कैसे निकालेंगे, ईयर प्लस लीप ईयर, 19 प्लस इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, है ना। भाई देखिए एक चीज को याद रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 7 से जब डिवाइड करते हैं जब चाहिए हमें शेषफल, और जब 4 से डिवाइड करेंगे जब कोसेंट चाहिए होगा, इसका मल्टीपल, मतलब 4 साल के बाद में होते हैं ना, कितने होंगे भाई, पहला 4, फिर 8 पे होगा, फिर 12 पे होगा, फिर 16 पे होगा, यही तो 4 साल होंगे आपके पास। तो ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, तो ये हुआ 23। तो यहाँ से जो ऑड डे मिला आपको वो कितना मिला, 2 मिला, कितना मिला 2 मिला। तो इसमें आपके पास 0 + 2, तो टोटल ऑड डे यहां से मिल गए आपको कितने, 2 ऑड डे मिल गए आपको, कितने मिल गए 2 ऑड डे मिल गए। अब भाई यहां आइए, अब 1 से लेकर 2019 तक के आपने 2019 तक के सभी ऑड डे निकाल लिए, कितना आया सिर्फ 2। अब आपका बच गया जो साल चल रहा है, भाई 2020 कब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2019 के बाद पहला महीना कौन सा आएगा, जनवरी का, ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च, है ना। तो इसमें कितने डे होते हैं 21, इसमें कितने होंगे भाई, देखिए 2020 है, कौन से वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष है, ये 4 से डिवाइड है, लीप ईयर है, तो इसका मतलब ये 29 का होगा, है ना। और मार्च यहाँ पे 1 गिवन है, पहली मार्च को ही तो बताना आपको, ठीक है। तो यहां से ऑड डे कितना आया, ये डेज है डिवाइडेड 3, यहां से ऑड डे कितना आएगा 1, मैं पहले बता भी चुका हूं मंथ का, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं आप, और ये तो 1,
तो यहां से टोटल ऑड डे कितने मिले? यहां से मिला 5, 5 यहां से मिला और 2 यहां से मिला, तो टोटल कितने हो गए? टोटल ऑड डे 5 + 2, भाई ये 7 हो गया। 7 को फिर से डिवाइड करो 7 से, तो ये टोटल आपको जो ऑड डे मिला वो 0। भाई देखिए, जो ऑड डे आएंगे ना आपके पास, अगर वो 7 या 7 से ज्यादा हैं तो फिर से आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो ऑड डे है वो 0 से लेकर 6 तक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 0 को हम संडे बोल रहे हैं, 1 को मंडे। अब मेरे पास 0 ऑड डे है, तो मैंने इस 0 ऑड डे को क्या बोला था? संडे बोला था, रविवार बोला था। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रविवार बोला था। क्या बोला था? रविवार, संडे। तो यहाँ पे 1 मार्च 2020 को आपके पास जो डे होगा वो संडे होगा। ये पूरी कहानी है क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन वही बच्चा बना पाएगा जिसने प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया है और आपने अच्छे से उसको पढ़ा है। मैं स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे ये चैप्टर आपको समझाना है, नहीं बहुत फास्ट फास्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे। ये सब कहानी थोड़ी लिखेंगे भाई। यहाँ से आपने देखा 2019 है ना, 2019 में से आपने देखा 2000 का तो 0 हो जाएगा, 19 ईयर्स का निकालना है, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय, तो आप माइंड माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? आप देखिए, 1 सितंबर 2020। अब इससे जस्ट पहले वाला ईयर कौन सा होगा? ये होगा। इसका तो अभी तो निकाला था हमने, ये 2000 प्लस 19, 19 ईयर्स का, ईयर प्लस लीप ईयर, ठीक है? यही तो फॉर्मूला था ऑड डे का, ईयर्स ऑड डे का, ठीक है? ईयर्स का ऑड डे का, ईयर प्लस लीप ईयर, याद कर लो, डिवाइडेड बाई 7। कितने साल हैं यहाँ पे? 19। इसमें लीप ईयर कितने हैं? 4, तो यहाँ आया 23 डिवाइडेड बाई 7। कितना बचा रिमाइंडर? 2। तो इसका तो 0 होगा, क्योंकि 400 के मल्टीपल में जितने भी आपके पास ईयर्स होते हैं उनका ऑड डे हमेशा 0 होता है। इसका कितना हो गया? 2। तो यहाँ से टोटल जो ऑड डे मिले आपको वो मिले 2। बात आई समझ में? अब मुझे जो साल चल रहा है जिसका हमें बताना, 1 सितंबर 2022, तो सितंबर तक कितने महीने भाई? 19 के बाद कौन सा महीना आएगा? जनवरी आएगा ना फर्स्ट। तो जनवरी का पता, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब देखिए, इसमें 3, ये 2020 है, मतलब ये लीप वर्ष है, लीप ईयर है। तो फरवरी में जो दिन होंगे वो 29 होंगे। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ऑड डे कितना आएगा? 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, यहाँ 1, है ना? अब कितने ऑड डे हो गए टोटल? 2 यहाँ से, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19 एंड 22, 23। तो टोटल 23 ऑड डे हुए। तो भाई ये तो 7 या 7 से ज़्यादा होगा तो फिर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से मिला 2 ऑड डे। क्या मिला? 2 ऑड डे। तो 2 ऑड डे का मतलब जब आपके पास 0 पे संडे होता है, 1 पे मंडे होता है, 2 पे क्या होगा? ट्यूसडे। तो यहाँ आंसर होगा आपके पास ट्यूसडे, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई भाई? बहुत सिंपल हो जाएगा जब आपको चीज़ें बार बार करेंगे, जब ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 फरवरी 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था। 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला 1 जनवरी 2003 को
संडे है, ये बोला आपसे। और मैंने आपसे बोला 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा। तो भाई मैंने आपको ये बताया कि ओड डे से ही हम सब डे बताते हैं। मुझे बताइए इस 1 जनवरी से इस 1 जनवरी तक कितने दिन होंगे, टोटल दिन कितने होंगे? 365 दिन, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366। तो 365 दिन, 365 दिन बाद आपका कौन सा दिन होगा भाई? आप मुझे बताइए। 365 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो यहाँ से मुझे जो ओड डे मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1, है ना, 1 ओड डे। ये बात मैं पहले सब बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 ओड डे। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 1 ऐड कर देना है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मंडे। क्या हो जाएगा? मंडे। समझ आ गई बात? क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। अब आपको अगर मान लीजिए उसने ये बोला होता 1 जनवरी 2024 को अगर संडे है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा डे होगा? अब देखिए, अब आंख बंद करके यहाँ +1 मत कर देना, क्योंकि ये आपके पास लीप ईयर नहीं है, बट ये लीप ईयर है। और जब लीप ईयर होगा तो उसमें 366 दिन होंगे, 366 डेज होंगे। और तो उसका ऑड डे जो आएगा, उसका जो ऑड डे आएगा वो 2 आएगा। उसका ऑड डे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 366 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा? 2 आएगा। उस यहाँ पे ऐड करना 2, तो यहाँ आपके पास ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको क्या दिया हो लीप ईयर दिया हो, तो 2 ऐड कर देना। और जब आपके पास 1 दिया हो नॉर्मल ईयर वाला, 1 ऐड कर देना है। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, इसका जो डिफरेंस है वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब देखिए, ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाते इसमें। आपको कहीं से भी गिवन हो, उसने मान लीजिए यहाँ पे अब 15 जनवरी से 15 जनवरी का पूछा होता, तो फिर भी 1 ही ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, याद रखना भाई, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है तो 1 ऐड कर दो, और लीप ईयर की बात हो रही है तो 2 ऐड कर दो। अब यहाँ पे 15 फरवरी से, ठीक है, कहाँ है? सेम ही क्वेश्चन है, ये समझ लेना आप इसको। अब मुझे बताइए 2018 आपके पास कैसा ईयर है? क्या लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। आपसे पूछा जा रहा है 18 अप्रैल का, तो पहले निकाल लो 15 फेब 2019 का, ये निकाल लो पहले। इसको उसने बताया है गुरुवार बताया है और थर्सडे। ठीक है, थर्सडे आपको बोला है, तो यहाँ पे थर्सडे आपसे बोला है, तो 1 ऐड करो दो इसमें भाई, नॉर्मल ईयर है ना, यही तो बताया था कॉन्सेप्ट मैंने। 15 फेब 2018, 15 फेब 2019, ईयर मैच करना पहले। तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ थर्सडे के बाद क्या होगा? फ्राइडे होगा। फ्राइडे होगा, है ना? क्या होगा? फ्राइडे होगा। क्लियर है कहानी? अब आपको पता है कि मुझे तो बताना अप्रैल का। 15 फेब के बाद अब आप डे काउंट कर लो अप्रैल तक के। फरवरी में कितने दिन बच गए? फरवरी में बच गए 13 डेज। उसके बाद कौन सा मंथ आएगा? फेब के बाद मार्च आएगा, उसमें 31 डेज। और अप्रैल कितना है? 18 डेज। इसके ऑड डे क्या है भाई? इसका ऑड डे 6 डिवाइडेड बाई 7, इसका ऑड डे 3 डिवाइडेड बाई 7, इसका ऑड डे 4। तो ये हुआ टोटल कितना हो गया? 13, फिर से डिवाइडेड बाई 7,
ये आया 6 ऑड डे। और 6 ऑड डे अगर मैं बात करूं, फ्राइडे में 6 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थर्सडे मिल जाएगा। अगर मैं इसमें 6 दिन ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थर्सडे मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ऑड डे चलेगा इसमें पूरे में, तो ये आपके पास होगा थर्सडे। बात आ गई समझ में भाई? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,